तामीर फाउंडेशन जिला चंदौली के तत्वाधान में मौलाना अबुल कलाम आजाद का भिक्षा दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आधारित भव्य कार्यक्रम जश्न यौमे तालीम पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर स्थित एक निजी होटल में गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षा प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, उर्दू शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के शिक्षा दृष्टिकोण को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। विशेषज्ञों ने उनके विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए आधुनिक समय में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, विभाग अध्यक्ष, उर्दू विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के क्षेत्र में एक तरह से माइलस्टोन जिसको कहा जा सकता है कि उनके काम है। आज जो कुछ आप देख रहे हैं देश में, जो कुछ चाहे वो इस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, साहित्य और अदब के मामले में देख लीजिए, या ऐसी शिक्षा जो देश में सौहार्द का माहौल पैदा करे, वो दरअसल मौलाना अबुल कलाम आजाद की ही देन है। तो दरअसल मौलाना ने जो बुनियाद रखी, जो आधार बनाया, वो किस तरह से मौजूदा दौर में किस तरह से उसकी रिलेवेंसी है, आज उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो 86 हो या 2020 अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें खास तौर से आप देखिएगा कि मातृभाषा पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो भी व्यक्ति कम से कम 14 साल की उम्र तक जो तालीम हासिल करे, शिक्षा ग्रहण करे, वो अपनी मातृभाषा में करे। मौलाना ने 1948 में ये कहा था कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी यहाँ मिलनी चाहिए कि वो अपनी शिक्षा जो ग्रहण करे, इब्तदाई तालीम जो हासिल करे, कम से कम बेसिक एजुकेशन जो हासिल करे, वो अपनी मातृभाषा में करे। और वो ये भी कहा था कि मातृभाषा उस तरह से होती है जिस तरह से उसका रिश्ता माँ से होता है। तो ये सब बुनियादी बातें कही, और एक और जो बातें कही, और वो ये थी कि इस देश में ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो आपस में प्रेम, भाईचारा और शांति का पैगाम दे। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इसलिए मौलाना आजाद सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही के बुनियाद गुजार नहीं है, बल्कि इस देश में सौहार्द स्थापित करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा नाम बिकायल भारती, प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बात की जाए तो जो आज सकलडीहा चंदौली, आज का जो माहौल है, जो नवयुवकों का एक बाहर से आ गया, उसमें कहीं ना कहीं शेरे, मुशायरा ये सब लुप्त होने के कगार पे हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय? बहुत ज़रूरी है। शेर मुशायरा जो भी है ये होना बड़ा ज़रूरी है। इससे हम सबको एक ज़बान मिलती है, एक तहजीब मिलती है, और वो उसकी आज कमी देखी जा रही है। कारण है कि आज इनका जो है अभाव है, कहीं भी ये शेरे मुशायरे और ये सब नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है हमें तहजीब नहीं आ रही है। जैसे सर ने अभी कहा, तो क्या इसके लिए भी एक स्कूल में एक इसका पठनकरण होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। यह मौलाना साहब ने जो भी उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ही नहीं योगदान दिया, बल्कि उन्होंने अदब के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा की थी कि हम मानव बन सकें। सबसे पहले हम मानव हैं, तो मानव का धर्म जो है वह क्या है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और हमें जो भी हमारी शिक्षा मिलती है वह हमारी ज़बान में मिले, हमारी मातृभाषा में मिले, जिससे बच्चे अपनी बात अपनी भाषा में कह सकें। जी, मेरा नाम सरफराज आलम है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज के प्रोग्राम के विषय में क्या? जो आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और शिक्षा के प्रति इनका जो सोच है उस पर गहन विचार किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे, और तब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो अनेक क्षेत्रों में कई तरह के चैलेंजेस थे, उसमें एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा सोच
था मौलाना आज़ाद का कि जब शिक्षा की बात होती है या लिटरेसी की बात होती है, सिर्फ अक्षर नहीं होता, शिक्षा एक पावर है और ये पावर इंसान के अंदर जो बेस्ट है वो लाने में मदद करता है और साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट आइडियाज़ हैं, उसको दूर करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। मौलाना आज़ाद जनरली 3 लोगों से काफ़ी प्रभावित थे। एक तो इब्न खालदून से प्रभावित थे, दूसरा एक फ्रांस के फिलोसफर थे जॉन जैक रूसो और तीसरा सर सैयद अहमद खान। और तीनों की फ़िलॉसफी में देखें तो ये है कि एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट का ज़रिया मानते हैं और इंसान का विकास जब तक एक पूर्ण आदमी नहीं बनेगा जब तक वो एजुकेटेड हो। मेरा नाम बलराज पांडे है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं अवकाश ग्रहण कर सकता हूँ। बात की जाए तो आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे और इस तरह का प्रोग्राम निरंतर और चलना चाहिए? निश्चित रूप से जहाँ तक मेरी समझ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान तथा भारत की शिक्षा नीति में उनके योगदान की चर्चा बहुत अब कम हो रही है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसी बहाने हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार का योगदान किया था और यह आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। मैं डॉक्टर अजहर सईद, डाइट लेक्चरर चंदौली में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? आज यहाँ पे जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर यानी 11 नवंबर को हमारा नेशनल एजुकेशन डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो उसी मुनासिबत से जो है आज का ये कार्यक्रम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है डेडिकेटेड रखते हुए आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो है वो डाइट प्राचार्य जिला चंदौली हैं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब हैं। इसके अलावा जो मुख्य वक्ता में जो है वो प्रोफेसर बलराज पांडे हैं जो पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी हैं। मुख्य वक्ता दूसरे जो हैं वो सरफराज आलम साहब हैं जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है। इसके अलावा हाजी वसीम साहब हैं और दिनेश चंद्रा जी हैं। ये आज के इस कार्यक्रम में जो है वो सम्मिलित होंगे और अपने विचारों से जो है वो लोगों को अपने विचार साझा करेंगे। बात की जाए तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा के प्रचार और प्रसार करना है, क्योंकि खास तौर से जो हमारा शोषित और वंचित तबका जो है वो अभी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। तो एक ऐसी कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक तामीर फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी बनाई है, जिसका मकसद ही यही है कि हम जो शोषित और वंचित लोग हैं और जो पिछड़ा इलाका है वहां पर कैसे जो है शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करें। खास तौर से जो बनारस है और चंदौली जो है जो पसमानदा इलाका समझा जाता है, खासतौर से जो दुल्हीपुर का इलाका है या उधर नौगढ़ और शाहबगंज में देखें तो वहां भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य तो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कार्य नहीं हो रहा, लेकिन अभी उस तरीके से प्रगति नहीं हो पा रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस फाउंडेशन के तहत हम जो है उस शिक्षा का प्रसार प्रचार को जो आम करें, साथ ही साथ साहित्यिक तौर पर भी जो है जो लोगों के यहाँ रुचि अब कम हो रही है तो उस रुचि को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदी उर्दू साहित्य के माध्यम से जो है वो जनपद चंदौली और बनारस में वो साहित्य को और उजागर करने की कोशिश की जा रही है।